आज से 2 वर्ष पूर्व मुझे याद है जब पहली बार मुझे केंद्र में मंत्री बनने का ये सौभाग्य मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। उस वक्त उन्होंने अपने शब्दों में इस बात को मुझे कहा था कि बहुत उम्मीद बहुत विश्वास के साथ वो एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं जिस विभाग में संभावनाएं बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत है, पर संभवतः जहां तक हम लोग इस विभाग को लेके जा सकते हैं या इस सेक्टर के माध्यम से जो चीजें जो लक्ष्य हम लोग हासिल कर सकते हैं अभी तक हम लोग उसको नहीं कर पाए। और ये एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मेरे साथ इस यात्रा को मैंने शुरू किया, न सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर बल्कि एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी जो यकीनन एक बड़ी आबादी को प्रभावित करने का कार्य करता है। और जब आप लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, व्हेन यू अचीव योर टारगेट्स, यकीनन आपको खुशी भी होती है, आपको उत्साह भी मिलता है और सबसे ज्यादा मोटिवेट आप होते हैं आगे बढ़ने के लिए, नए लक्ष्यों को तय करने के लिए, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, नए नए लैंडमार्क्स अचीव करने की दिशा में आप और ज्यादा जोश उत्साह के साथ आप आगे बढ़ने का काम करते हैं। और यही भावनाओं का अनुभव आज इस मंच के माध्यम से यहाँ पे खड़े होकर मैं कर रहा हूँ। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी जब इस योजना की शुरुआत हम लोगों ने की थी। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद थे जब उस वक्त की कैबिनेट में, और मैं ये 2020 की बात कर रहा हूँ, जब इन तमाम योजनाओं के ऊपर चर्चा हो रही थी, इसको धरातल पर उतारने की बात हो रही थी। वो एक ऐसा दौर था जहां पे देश भर में ही नहीं दुनिया में एक महामारी की परिस्थिति उत्पन्न थी। पेंडेमिक के दौर से, कोविड के दौर से हम लोग उस वक्त गुजर रहे थे और उस वक्त ये सोच और उस वक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिन्होंने आने वाले समय में भारत भारतीयों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यकीनन वो एक ऐसा दौर था जहां सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चुनौतियां चल रही थी, जहां हम लोग को इस बात का एहसास हो रहा था कि कल को भविष्य में अगर दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पे बाधाएं आती हैं, ऐसे में कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने, कैसे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन के इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कभी अगर ऐसी चुनौतियां फिर से आती हैं तो हमें किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। आज की तारीख में वेस्ट एशिया का जब हम लोग क्राइसिस अनुभव कर रहे थे, उस वक्त भी हम लोग को इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम लोगों ने उस वक्त ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया होता तो संभवतः आज हमारे लिए चुनौतियां और ज्यादा विकराल रूप लेकर हम लोग के सामने आती। बट उस वक्त की ये सोच और उस वक्त लिए गए उस दौर के महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें से मैं मानता हूं कि एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जहां प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिले। और मुफ्त में अनाज देने की सोच कतई ये नहीं है कि भाई वो आबादी आज धीरे धीरे अलग अलग गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से मेरी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और पिछले 12 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस गरीबी रेखा से बाहर निकली है। पर आज अगर हम लोग उस 80 करोड़ की आबादी को अगर मुफ्त में राशन देने की सोच रखते हैं, उसके पीछे की सोच सिर्फ इतनी है कि लोगों के हाथों में ज्यादा कमाई बचे, ज्यादा पैसा उनके हाथों में बचे, पर कैपिटा इनकम को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकें, प्रति व्यक्ति आय में कैसे हम लोग इजाफा कर सकें, इस सोच के साथ तमाम इन गरीब कल्याण योजनाओं का निर्माण किया गया। पर इसी दिशा में बढ़ते बढ़ते इस बात का भी अनुभव सरकार प्रधानमंत्री जी ने हर एक विभाग को कराने का काम किया कि हम लोग को अब आत्मनिर्भर बनना होगा। इस निर्भरता को अलग अलग देशों पे इंपोर्ट को कम से कम करके एक्सपोर्ट को हम लोग कैसे बढ़ावा दें, इस दिशा में हम लोग को कार्य करना होगा। उस वक्त जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से यह आह्वान किया था कि हम लोग जॉब सीकर्स की भूमिका से हटकर अपने आप को जॉब क्रिएटर्स, जॉब गिवर्स की भूमिका में लेकर जाए, तो संभवतः उस वक्त लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि हम लोग किस परिस्थिति की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करूंगा नहीं, बट कई ऐसे विपक्षी दल थे जिन्होंने सवाल उठाए थे, जिन्होंने छोटे उद्यमों का मजाक उड़ाने
का प्रयास किया था और उन्होंने बहुत हास्यास्पद तरीके से बताया था कि अरे ये उद्यमी बन गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इनको रोजगार की सोच से उठकर रोजगार देने वाले की भूमिका में आना, मैं मानता हूं ये अपने में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मेरे मंत्रालय की ये योजना, पीएमएफएमई की योजना, उसी दृष्टि में उसी दिशा में आपको बल देने का काम करती है। और यकीन मानिए पिछले 2 सालों में इस योजना के माध्यम से जो मेरे अनुभव रहे हैं, जो सक्सेस स्टोरीज मेरे संज्ञान में आई हैं, उसने मेरे इस विश्वास को इतना ज्यादा बढ़ाया है कि आने वाले दिनों में इस योजना का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे हम लोग इस स्कीम के साथ जोड़ने का काम करें। हम लोगों ने 2 लाख का लक्ष्य लेकर हम लोग चले थे और 2 लाख की जब आज हम लोग बात करते हैं, कहने में संभवतः या सुनने में आसान होता होगा, और भारत जैसा देश में वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल प्लस, ऑफ कोर्स हम लोग को ये आंकड़े उतने ज्यादा प्रेरित नहीं करते होंगे, पर ये 2 लाख के आंकड़े कितने परिवारों को छूते हैं, इस बात का एहसास भी हम लोग नहीं कर सकते। बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स के साथ आज हम लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने 2 लाख दिए। आज जितने बेनिफिशरीज यहाँ पे आए हैं या मैं जितने बेनिफिशरीज से मैं मिला हूं, हर कोई मुझे अपने अनुभव से बताता है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25, 30, 50, 75, 100 तक ये आंकड़ा जाता है। बट हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स लेकर हम लोग चल रहे हैं। तब हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए वो अपने नीचे सिर्फ 2 या 3 या 4 आदमी को ही अगर वो रोजगार देना है, तो भी ये आंकड़ा आपका 6 लाख 10 लाख तक आपका जा रहा है। 6 लाख 10 लाख के आगे उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे कि वो व्यक्ति अपने परिवार को चलाने का काम कर रहा है। तो अगर आप इस पूरी चेन को देखेंगे, इस पूरी व्यवस्था को आप देखेंगे, तो इस बात का एहसास होगा कि इस स्कीम ने ना जाने कितने परिवारों को प्रभावित करने का काम किया और कितने युवाओं में, और मुझे खुशी है इसमें कि ऑलमोस्ट 90% जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं। और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग नए उद्यमी, नए एंटरप्रेन्योर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इस छोटे से यूनिट को बढ़ाकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रोडक्ट को लेके जाने का काम करेंगे। और इसी सोच के साथ मेरा मंत्रालय आगे बढ़ने का काम कर रहा है। एक वो दिन था जब महामारी में हम लोगों ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत जोर देते हुए कहा था कि हम लोग को वोकल फॉर लोकल होना होगा। और आज हम लोग वोकल फॉर लोकल होकर उस मंच तक पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग लोकल को ग्लोबल लेके जाने की सोच रख सकते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो चाहते हैं कि भारत इवेंचुअली अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। और ये संभावनाएं हैं हम ये कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग दुनिया के सामने अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए, कई ऐसे देश हैं जिनकी खाद्य जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। और ये फूड सिक्योरिटी विद वेरियस अदर कंट्रीज, हम लोग ये रूट, ये चैनल हम लोग स्टैब्लिश करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, एक ऐसे दिन की मैं कल्पना करता हूं जब कि दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ जरूर होना चाहिए। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और ये यकीनन संभव है।